पृथ्वी पर मौजूद कई अदृश्य शक्तियां हम पर हर वक्त प्रभाव डालती रहती हैं। सूर्य के विकिरण, ब्रह्मांडीय धूल, चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंगे और न जाने क्या-क्या। इनमें सबसे खतरनाक अमर हो सकता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का फुंकार, और इसका सबसे पहला शिकार बनता है दिमाग। तुमको मेरे साथ चलना ही होगा, नागराज। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे ये दुनिया छोड़ने पर कोई मजबूर नहीं कर सकता। इसकी रक्षा मेरा कर्तव्य है, और नागराज अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होता। तू चलेगा नागराज, चाहे अपनी मर्जी से या मेरी मर्जी से। ओह, मैं तो राज के अपार्टमेंट में हूं। शुक्र है भगवान का कि ये सिर्फ एक सपना था, पर इतना अजीबोगरीब सपना मैंने कभी नहीं देखा। अरे, सुबह के 4 बजे राज को कौन याद कर रहा है? दादाजी को चोट लगी है, तुम जल्दी आ जाओ। आसमान में रोशनियां चमक रही हैं, पर क्यों? यही मौका है। आज हम सब इस शेल जेल से बाहर होंगे। वो हमको पकड़कर फिर से इस मैग्नेटिक शेल की कैद में डाल देगी। मेरे पास उसकी शक्तियों का इलाज है। बस पहले हमको किसी तरह से शेल के एयर कंट्रोलर सिस्टम तक पहुंचना है। इस खास केमिकल को मैंने एक मोटी रकम की घूस देकर शेल में मंगवाया है। ये चूरा हवा से शक्तिदायी रसायनों को सोख लेगा। खो। मेरे हाथ पैर एकाएक कांप क्यों रहे? कोई फायदा नहीं, नागराज। ये बहुत उत्तेजित हैं, कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। इनको ट्रैक्विलाइजर देकर सुलाना होगा। ये क्षीण विष फूंकार इनको कुछ देर के लिए सुलाकर इनके दिमाग को शांत कर देगा। सभी तरफ अजीब सा हो रहा है। बाहर आसमान में अजीब सी रोशनियां चमक रही हैं। मैंने सपने में अपना ही स्त्री और बाल रूप देखा। दरअसल मैं चारों तरफ एक अद्भुत ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। ये ऊर्जा मेरे देखने और सुनने की तिलिस्मी शक्तियों पर बुरा असर डाल रही है। ये रिफ्लेक्टिव लिक्विड की परत है। ये हमको गॉड्रेस की नजरों में आने से बचाए रखेगी। तुम हमारे विजन स्पेक्ट्रम से बच सकती हो, पर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से नहीं। फोटोन गन बनाना तो मामूली सा काम है। रास्ता साफ है मीस। मैग्नेटिक फील्ड को बंद करके सारे दरवाजे खोल दो। ऊर्जा का स्तर एकाएक बढ़ गया है, नागराज। ऐसा लग रहा है जैसे दो विपरीत दिशा से आ रही ऊर्जा की प्रचंड लहरें आपस में टकरा रही हों। फैंसी ड्रेस। फटाफट माल निकाल, वरना अपन फटाफट तेरी आंत निकाल डालेगा। नागराज, औरत कब से बन गया? मैं एक पुरुष। क्या तुम नाली के कीड़े मुझे गाली दे रहे हो? मुझे विश्लेषी का निवास ढूंढना होगा। नागराजा नहीं, सिर्फ नागराज। आख है मेरा। हाँ? एकाएक मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा क्यों? भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम बेहोश होकर मेरे अपार्टमेंट की छत पर ही गिरी थी। हमारे वातावरण में एल्कलॉइड्स का सामान्य प्रतिशत 22% होता है, लेकिन अभी ये प्रतिशत गिरकर 3% पर आ गया है। अगर ये प्रतिशत बढ़कर कम से कम 10% हो गया तो दिमाग के काम करने की क्षमता तेजी से घटती चली जाएगी। और ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड सर्वेयर है, पर अभी इसकी मदद से मुझे एक नए अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का पता चला है। न तो उसमें से कुछ बाहर आ पा रहा है और न ही हम उसके अंदर जा पा रहे हैं। इस नए चुंबकीय क्षेत्र का केंद्र शेल जेल है।
हाँ, वही शेल जेल जहाँ पर ऑल टाइम ग्रेट कुख्यात वैज्ञानिक अपराधी सरानी बंद है। आज तो तू गई नागरानी। हे नागदेव, शेल जेल तो अपने स्थान पर है ही नहीं। बस उसकी जगह एक तेज चमक नजर आ रही है। ये जरूर सरानी की चाल है। वो रोशनी की आड़ लेकर बचना चाहती है। रेडिएशन के कारण मेरे सूक्ष्म सर्प घाव तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाएंगे। इस बार तुम्हारे घाव नहीं भरेंगे जादूगरनी, क्योंकि ये रेडिएशन गन है। अब बताओ, कौन हो तुम लोग और ये अजीबो गरीब गन कहां से लाए हो? हम कौन हैं? अरे, हमको तो तुम कम से कम 10 बार पकड़कर जेल में डाल चुकी। मेरा मतलब चुके हो तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इनके अनुसार मैं एक औरत हूँ और इनको पहले भी कई बार पकड़ चुका हूँ। इनको यहीं पर विष फुंकार से बेहोश करके छोड़ देता हूँ। अरे, ये तो बेहोश होने के बजाय और शक्तिशाली हो गए। पर कैसे? ओपन फायर! इनके पैरों को निशाना बनाओ। नागरानी, मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगी। शेल जेल के अपराधियों, अब अच्छे अपराधियों की तरह वापस अंदर चले जाओ। इसके काटते ही मेरी रग रंग में करंट सा दौड़ गया। ऐसा लगा जैसे मैंने एल्केलॉइड्स की एक बड़ी डोज ले ली है। अरे सब सुनो, अपने आसपास ऐसे सर्पों को ढूंढो और उनसे अपने आप को कटवाओ, ताकत मिलेगी। तूने अगर किसी ट्रिक से पुरुष का रूप धारण किया है तो बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि पुरुष किसी भी हालत में हम स्त्रियों के सामने टिक नहीं सकता।